गुड मॉर्निंग दोस्तों, एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फीटर ट्रेड का सेमेस्टर 1 जो कि फीटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन आज हम कर रहे हैं, जो कि ये अपडेट है। एग्ज़ाम जो पड़ा था 1 नवंबर 2019 इसी का है। इस क्वेश्चन से फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, जो कि पिछले ईयर भी आया था और इस ईयर भी ये आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यक्तिगत क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, यानी कौन सी सुरक्षा को हम व्यक्तिगत सुरक्षा कहते हैं। बी, अपने काम पर ध्यान दो। 2, ये जो सिंबल दिया गया है इसका क्या प्रतीक है, इसका मतलब क्या होता है। ए, स्टॉप। 3, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकरण किया जाता है, किस में किया जाता है वर्गीकरण। बी, क्लास बी आग में, यानी बी ग्रुप के आग में इसको किया जाता है। 4, तत्काल जीवक रक्षक प्रणाली कौन सी है, कौन सी प्रणाली को हम तत्काल जीवक रक्षक प्रणाली कहते हैं। ए, प्राथमिक चिकित्सा। 5, ये जो सिंबल हो ये किस चीज़ का सिंबल दिया गया है। सी, अनगार्डेड। 6, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है, यानी किस वर्ग के जो आग जो प्रकार दिया गया है ABCD उसमें किस वर्ग के अंतर्गत ये आता है। ए, क्लास ए आर्ग। 7, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन यानी BCF से भरा हुआ कौन सी अग्निशामक यंत्र है। इसमें कौन सी अग्निशामक यंत्र है उसको हम नाम से जानते हैं। बी, हेलॉन इक्विस्टंग स्वीर के नाम से उसको जानते हैं। 8, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है, यानी कौन सा जो यांत्रिक है ना व्यावसायिक खतरा के अंतर्गत आता है। डी, अनगार्डेड मशीनरी। 9, घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोके, अगर कोई व्यक्ति घायल है उसके ब्लड अगर निकल रहा है तो उसको हम किस प्रकार रोक सकते हैं। डी, घाव पर दबाव दें, कहने का मतलब घाव को कस के अगर हम दबाएंगे जहाँ पर ब्लड निकल रहा है तो वो ब्लड रुक सकता है। 10, इस चिन्ह का नाम बताइए, जो चिन्ह दिया गया है ये किस नाम से हम जानते हैं, इसका नाम बताना है। तो डी, पैदल चलने वालों का मार्ग। 11, आग लगने के 3 कारक क्या हैं, यानी किसके कारण आग लगता है। ए, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ अगर मौजूद रहेगा तो आग लग जाएगा। 12 है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। ए, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यानी घटना के बाद के पहले जो 30 मिनट है वो गोल्डन आवर्स के नाम से हम उसको जानते हैं। 13, है क्वेश्चन, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। सुरक्षा सावधानी का अगर हम पालन करते हैं तो हम कोई भी दुर्घटना होने से बच सकते हैं। यह प्रतीक चिन्ह किसका है, ये जो चिन्ह दिया गया है वो किस चीज़ का प्रतीक चिन्ह है, यानी किस चीज़ का सिंबल है। 14 नंबर क्वेश्चन का है बी,
रास्ता दे, यानी रास्ता लेने का ये प्रतीक चिन्ह है। पंद्रह क्वेश्चन है। बेकार कागज के लिए जो डिब्बे का कलर कोड क्या होना चाहिए? जो बेकार कागज है किस में फेंकना चाहिए? इसका कलर होता है नीला, बी नंबर ऑप्शन। 16 जो ये सिंबल दिया गया है, ये सिंबल जो है किस चीज़ का ये सिंबल है? डी सूचना का चिन्ह। 17 ज्वलनशील और बहने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए फेम एक्विटिंग्विशर, इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सॉरी फोम है। 18 प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का क्या दर्शाता है? जो ABC है उसमें ए का मतलब क्या होता है? उस ए का मतलब होता है ए एयरवे। 19 जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सी कंपोजिस्टिंग। बी प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है? प्लास्टिक कचरा जो डस्टबिन है उसके लिए कौन सा कलर है? डी पीला। 21 ये जो फाइल दिया गया है, ये फाइल में जो एक्स है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ए हील। 22 एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? जो ट्राई स्क्वायर होता है उसका क्या उपयोग है? ए समकोण की जांच करने के लिए। 23 कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? 23 सी है कॉपर सल्फेट। 24 यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ए असनग जो हिस्सा है वही पकड़ता है। 25 देखिए ये जो सिंबल है इस वाइस का क्या नाम है? इस सिंबल को हम किस नाम से जानते हैं? सी हैंड वाइस। 26 कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसका वजह क्या है? यानी कुछ स्ट्रोक अगर किसी को हम फाइल मारने में करते हैं तो उसमें ढीला हो जाता है, इसका क्या वजह हो सकता है? ए ब्लेड खींच जाना, ब्लेड इधर उधर खींचा जाता है इसलिए ब्लेड ढीला हो जाता है, फिर कस देना चाहिए। 27 पतले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? डी हाथ का बल कुछ दांतों पर काम करता है, यानी कुछ पर अगर ज़्यादा प्रेशर हम डाल देते हैं जिसके कारण वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। 28 कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? सी डायमंड पॉइंट छेनी। 29 एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग, यहाँ पे जो एक्स के रूप में चिन्हित है ये वाला भाग, इसका नाम बताना है, किस नाम से इसको हम जानते हैं? सी चिक, इसको हम चिक नाम से जानते हैं। 30 में देखिएगा ये जो सिंबल है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ए रेक कोण के नाम से जानते हैं। ये जो सिंबल दिया गया है उसको किस द्वारा कोण को दर्शाया गया है? 31 धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, यानी बिना टूटे किसी तार में उसको हम खींच सकते हैं, उसका हम किस नाम से जानते हैं? ए इक्टलिटी। 32 थिम्बले के एक डिवीजन का स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा जब थिम्बल थ्रेड 0.5 mm पिच का होगा, तब उसका क्या होगा? ए 0.01 mm। 32 इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है? इसका रीडिंग क्या है सो बताना है। डी
35.4। 34, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग क्या है? इसका रीडिंग क्या है ये हमको बताना है। बी 41 डिग्री 50 मिनट। 35, फीलर गेज का उपयोग क्या है? जो फीलर गेज है उसका क्या उपयोग करते हैं? तो डी मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए। 36, इस डायल कैलिपर में माप पर हैं। इस डायल कैलिपर में माप कितना है? ये कितना डिग्री 20 और 30 के बीच में देख लीजिए, ये 25 के पहले है यानी 24 है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 20 के पहले है तो इधर हो जाएगा यानी 26.2 mm। देख लीजिए यहाँ पे ये दिया गया है 26.2 mm, सॉरी यहाँ पे ये है यानी 24 पॉइंट समथिंग है, 24.2 होगा, ये 24.2 होगा। 37, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? डी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। 38, वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? बी डायल। 39, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, कौन सा भाग है? सी फेरूले। 40, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? सी सेकंड कट फाइल। 41, किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ए हैंड लाइफ। 42, बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? मैंने उसको किस नाम से हम जानते हैं? कास्ट आयरन। 43, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? मार्किंग का नाम है फ्रीसियन ब्लू। 44, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ए जॉब को पकड़ने के लिए। 45, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ए जैनी कैलिपर। 46, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी जो एक्स वाला ये जो भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं डी फलक्रम के नाम से। 47, ये जो फिगर दिया हुआ है इस मापक यंत्र का नाम बताइए। सी यूनिवर्सल बेवल गेज। 48, 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 48 का आंसर है डी नाइफ एज फाइल। 49, उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाता है। 49 का बी फाइल की पिनिंग। 50, वायल ग्रूवेट को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? 50 का सी हाफ राउंड नोज छेनी। 51 है, इस फाइल का नाम बताइए। इस फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? दो रिफ्लेर फाइल। 52, इस वाइस का नाम क्या है? ये जो वाइस दिया हुआ ये जो फिगर है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ए पिन वाइस, इसको हम पिन वाइस के नाम से जानते हैं। 53, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? सी पेडिस्टल ग्राइंडर। 54,
चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ए वेब छेनी। 55 लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? सी मिमसा फाइल। 56 हथौड़े की वजह को कहाँ दर्शाया जाता है? सी चीक पर। 57 अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ए कटिंग एज घूस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, उसका प्रभाव यही पड़ेगा। 58 टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। 2 टेंसिटी। 59 एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ये जो एक्स के रूप में भाग चिन्ह दिया गया है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ए एनविल के नाम से जानते हैं। 60 मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के एक्यूरेसी क्या है? तो इसका एक्यूरेसी है 0.01 mm। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग दिया गया है देख लीजिए, यहाँ पे एक्स के रूप में इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं डी बिंदु कोण के नाम से। 62 ड्रिल शेंक में किस प्रकार के टैपर किया जाता है? मोर्स टैपर। दोस्तों इस वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ड्रिफ्ट। 64 प्रतिबंधित स्थानों में उपयोग किया जाने वाला रिंच का नाम बताइए। वह है बी टी हैंडल टैप रिंच। 65 ISO मीट्रिक थ्रेड में M 10 गुना 1.5 थ्रेड्स के लिए ट्रिपल आकार की गणना करें। ट्रिपल आकार का गणना करना है, ये हो जाएगा 8.2 mm। एक मिनट। छियासठ ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? फीड की इकाई कितना है, इसको हम कितना जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी M/MIN यानी M/मिनट, मीटर प्रति मिनट। 67 यानी 67 वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? सी डेप्थ बार। 68 संयोजन सेट में प्रोटेक्टर के हेड की परिशुद्धता क्या है? उसकी हेड की परिशुद्धता कितना है? ए 1। 69 एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए या फिर क्या है? सी 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी 10 mm के लिए 0.2 mm होगा। 70 निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? सत्तर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉट पंच। 71 उस कैलीपर का नाम बताइए जिसका एक टांग एडजस्टेबल डिवाइस पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ है। ए जेनी कैलीपर। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? बी
असनग। तिहत्तर, संयोजन सेट जिसको कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं उसमें x के रूप में चिन्हित भाग क्या है, यह देख लीजिए। इसमें चिन्हित भाग है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये वाला जो चिन्हित भाग है उसको हम जानते हैं प्रोटेक्टर हेड के नाम से। 74, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, यानी कौन से प्रकार है? ए, एज डेटम। 75, इस समानांतर वलय का नाम क्या है? इसका नाम है 75, ये जो देखिए समानांतर वलय दिया हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं डी नंबर ऑप्शन है, समायोजन समानांतर ब्लॉक, जिसको एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। 76, ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? सी, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। 70, कुर्जी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? इसमें किस छेनी का प्रयोग करते हैं उसको हटाने के लिए? बी, डायमंड पॉइंट छेनी। 78, किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं? कौन से फाइल होता है उसमें ऐसा होता है कि एक तरफ कटा हुआ है? ए, सिंगल कट फाइल। 79, लकड़ी के चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सी, शार्प कट फाइल। 80 नंबर क्वेश्चन है, क्या फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइज से थोड़ा बेवल किया जाता है? बी, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। 81, ब्लेड की किस पिंच का उपयोग कांस्य, पीतल, कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? इसमें किसका उपयोग किया जाता है? डी, 1.80 mm। 82, यदि छेनी का क्लाइरेंट कोण बहुत अधिक है तो, अगर बहुत अधिक है तो उसका क्या उपाय है? बी नंबर ऑप्शन, सतह पर गड्ढा कर देगा। इससे बचने के नहीं रखना है, जो कि यह सतह पर क्या कर देगा? गड्ढा कर देगा। 83, किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य से किया जाता है? 2, बॉल पिन हैमर। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने के लिए कटिंग स्पीड क्या इकाई होनी चाहिए? इसका होना चाहिए 84 का सी, मीटर प्रति मिनट। 85, ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये देखिए एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ए, लीफ। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसको किस नाम से हम जानते हैं? देखिए यहाँ पे चिन्हित किया गया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं ए, ड्रिल चक्र। थ्रेड का माइनस व्यास क्या है? थ्रेड का जो माइनस व्यास है वो कितना है उसके बारे में जानेंगे। यह है डी, माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुना गहराई। 88, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का किस नाम से हम जानते हैं? सी, थिम्बल। ये जो 89 है, 89 का क्या होगा? 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? 89 का एक है 63.63 mm। 90, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? डी है फाइल
एडजस्टिंग स्लाइड, उसी के नाम से जानते हैं। 91 90 तक ही रहने देते हैं दोस्तों, बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बताएंगे। तो वीडियो ये आपको कैसा लगा ये हमें लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगर इस चैनल पे जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट पार्ट वीडियो भी इसके बाद अपलोड किया जाएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जय हिंद।